दोस्तों साथियों, आज हम देश के फौजी जवान के माँ बाप के दर्द को अपने वीडियो में पिरोएंगे। और ये चाहे सेना में कोई फौजी जवान मरा हो या शहीद हुआ हो या गांव घर देश कहीं भी किसी का बेटा मरा हो, संवेदना मेरी सबके साथ है। तो साथियों, ऐसे ही जो है एक फौजी जवान थे, अंशुमान उनका नाम था, और उनके पिता थे रवि प्रताप सिंह। बेटा अंशुमान देश पर शहीद हो गया था और उसे कीर्ति चक्र भी मिला था। आइए इसी संदर्भ में हम बात करते हैं। बेटा शहीद हो गया, बहू ने साथ छोड़ दिया। देखिए, बड़ी दुख की बात है कि फौजी जवान के पिता ने अपना दर्द बयान किया कि बेटा शहीद हो गया, बहू ने साथ छोड़ दिया, और जो सरकार ने सांत्वना पुरस्कार दिया था वो भी बहू को मिला था। बेटा देश के सेवा में बलिदान हो गया, बहू ने साथ छोड़ दिया। सरकार ने जो मदद की वह बहू को मिली। हमारी आंखें आंसुओं से भरी हैं और हाथ खाली हैं। ऐसे में जरूरी है कि सरकार को सम्मान के नियमों में बदलाव करना चाहिए। ये एक बाप का दर्द है, ताकि शहीद की पत्नी के साथ साथ माता पिता का भी ख्याल रखा जा सके। आखिर उन्होंने भी अपना बेटा खोया है, अपना लाडला खोया है। ये दर्द शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के पिता रवि प्रताप सिंह ने बयां किया है। शुक्रवार को बुद्धेश्वर स्थित, ये लखनऊ में है, लखनऊ बुद्धेश्वर स्थित मंदिर के पास उनका आवास है। वहीं पर बैठक में उन्होंने बातचीत की। आवास पर उन्होंने अपन मन की बात साझा की। वो सेना से सेवानिवृत्त हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति भवन में पत्नी मंजू सिंह, बेटी तान्या सिंह और बहू स्मृति सिंह के साथ गए थे, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्मृति सिंह को कीर्ति चक्र प्रदान किया। शहीद की प्रतिमा होगी स्थापित। दोस्तों साथियों, वहीं बुद्धेश्वर चौराहे के पास वहां के आयुक्त ने कहा है, नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने शहीद के परिजनों से बात कर उन्हें मदद का आश्वासन भी दिया। शहीद के पिता ने मोहान रोड पर स्थित बुद्धेश्वर चौराहे पर शहीद कैप्टन अंशुमान की प्रतिमा स्थापित करने की बात कही, जिस पर नगर आयुक्त ने जल्द ही ऐसा करने का आश्वासन दिया। शहीद के पिता ने भाई घनश्याम सिंह और मां मंजू ने कीर्ति चक्र के साथ इसका उद्घाटन किए जाने की मांग की, क्योंकि कीर्ति चक्र जो है स्मृति के पास है, यानी उनकी बेवा अंशुमान की पत्नी के पास है। रवि प्रताप सिंह का कहना है कि स्मृति के साथ मां मंजू के अलावा किसी को कीर्ति चक्र छूने नहीं दिया। बताइए, बड़ी दुख की बात है। हम जानते हैं कि तुम्हारा पति गया है, लेकिन उनका भी तो बेटा गया है। और आपको बता दें कि ये दुख अलग अलग होते हैं। इसी दौरान परिवार के किसी भी सदस्य से बातचीत नहीं की। वो अपने पिता राजेश सैनी के साथ पंजाब के पठानकोट चली गई। मोबाइल नंबर तक हम लोगों के ब्लॉक कर दिए। सारे दस्तावेजों पर देवरिया का पता हटाकर पठानकोट का पता डलवा दिया। ऐसे में शहीद के माता पिता का भी ख्याल रखा जाना चाहिए, सम्मान के नियमों में बदलाव किया जाना चाहिए। ऐसे ये दर्द जो है एक शहीद पिता का दर्द है, और मैं शहीद के पिता रवि प्रताप सिंह की तरफ से भी सरकार से अनुरोध करूंगा कि हो सके तो इसमें कुछ बदलाव करें। आपको बताते चले, कैप्टन अंशुमान सिंह मूल रूप से देवरिया निवासी थे। लखनऊ में बुद्धेश्वर चौराहा के पास उनका मकान है। जो इस समय मकान है वो लखनऊ बुद्धेश्वर मंदिर के पास है। कैप्टन अंशुमान सिंह 19 जुलाई 2023 को सियाचिन ग्लेशियर में शहीद हो गए। वहां भारतीय सेना के टेंट में आग लग गई और अपने जवानों को बचाने के लिए कैप्टन अंशुमान सिंह जो है उस आग में कूद गए
कुछ को बचाया और लास्ट में जो है खुद फंस गए और उनकी जान इस देश के बचाने के सिलसिले में चली गई। तो दोस्तों साथियों, देश की सेवा करते हुए अंशुमान जी बलिदान हो गए हैं और उनके पिता का दर्द जो है उनके दिल दिमाग पर हर वक्त छाया रहता है। और इनकी जगह पर कोई भी व्यक्ति होता जिनका बेटा देश के लिए शहीद हो गया हो और देश की सरकार ने जो है या मोदी सरकार ने जो सांत्वना राशि स्वरूप पत्नी को, इस्मत पत्नी को दिया, वो पत्नी लेकर के चली गई। हमें मान सकते हैं कि पत्नी अभी युवा है, जवान है, सुंदर है और उसके सामने पहाड़ जैसी जिंदगी है। बेवा रह करके वो जिंदगी नहीं गुजर सकती और इस पर कोई बात भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये शारीरिक क्रियाएं हैं जिनमें से सेक्स भी एक क्रिया है और उसकी भूख दुनिया में सबसे बड़ी होती है। शायद हमारे दर्शक इस बात को ना समझें, लेकिन अगर आप दिल दिमाग पर आप गौर करेंगे, अपने यार दोस्तों से जो है घुल मिल करके जब बात करेंगे, तो आपको ये एहसास होगा कि नहीं, सेक्स की भूख दुनिया में सबसे बड़ी प्रबल होती है। कहते हैं कि प्यार एक उसका दूसरा रूप है प्यार, और प्यार करने वाले 7 समंदर पार से भी जो है अपने प्रेमी या प्रेमिका से मिलने चले जाते हैं। और प्यार कब किस उम्र में हो इसका कोई अंदाजा नहीं है। जैसे युवा लड़के हैं वो अंदाजा लगाया करते हैं कि अरे ये तो बुढ़ा ऐसे ही जिया होगा, ऐसे ही, ये कभी जवान या कभी पैदा नहीं हुआ होगा, ये तो बुढ़ा तो बुढ़े पैदा हुआ होगा। ये आज नहीं, बहुत पहले से ये मानसिकता रही है कि बुजुर्गों को किसी ने देखा, एक युवा लड़के ने, एक किशोर लड़के ने, एक छोटे बच्चे ने, तो उसको हिकारत की नज़र से देखा, कहीं गाल चिपके हैं, सिकुड़ी मतलब सिकुड़न पड़ी हुई है, शरीर सीधा नहीं है, टेढ़े मेढ़ा चल रहा है, तो वो समझते हैं ये धरती के बोझ है। और उनके खुद खास नाती पोते तक वो इस बात को समझते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये आ जाती है कि जब माँ बाप ऐसी परिस्थितियों में अपने बच्चों को तिरस्कृत कर देते हैं, और यहाँ तक देखने को मिलता है, अक्सर सोशल मीडिया में देखने को मिलता है कि हर तरह से जिसने जीवन भर धन संपत्ति अर्जित करके अपने बेटों को दिया, और वही बेटे जो है उसे एक ऐसी जगह पर छोड़ देते हैं, वृद्ध अपने माँ और अपने बाप को। बिल्कुल इंसानी समाज में पछता आ गई है, उसको जरा सा भी दर्द नहीं महसूस होता है। दोस्तों साथियों, एक रिटायर्ड हम कैप्टन की भी इसमें कहानी को आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों साथियों, आपको बता दें, यही लखनऊ के जो है कैप्टन थे, 2 ही लड़के थे। दोनों लड़कों को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया और वो अमेरिका में दोनों सेटल हो गए। माँ बीमार रहती थी, वृद्धावस्था की उम्र, कैप्टन ठीक ठाक थे। माँ अक्सर फोन किया करती थी, तो यदा कदा फोन भी नहीं अटेंड करते थे। अगर 10 कॉल करती थी तो 10 में 1 कॉल वो अटेंड करते थे, उनके दोनों बेटे। बहुओं का तो और कमाल का रिश्ता था। माँ कहती, बेटा हो तुम्हें देखने की इच्छा है, एक बार चले आओ, एक बार चले आओ। और आंखों की कोरों में, आंखों में पानी जो है डडबा आ जाता और वो मुंह छुपा करके रोने लगती, लेकिन वो बच्चे नहीं आए। अंत में माँ मर गई, माँ की सूचना दी गई, छोटा बेटा आया। कैप्टन ने पूछा, बड़ा नहीं आया बेटा? कहा वो नहीं आए। दुख का समय था, कैप्टन साहब बहुत दुखी थे। ज्यादा उन्होंने बातचीत इस संदर्भ में नहीं की। थोड़ा सोचा कि अरे माँ मर गई थी, आज तो आना चाहिए था। अंतिम क्रिया करने के उपरांत सारी जो नियम कायदा कानून, जो क्रियाकर्म होते हैं, निपटाने के बाद
बेटे का जाने का समय आ गया था। अपने छोटे बेटे से पूछा, बेटा ये बताओ कि क्यों नहीं आया तुम्हारा बड़ा भैया। आपको बता दें, बेटे ने बेबाकी से कहा कि पापा, बड़े भैया ने कहा था कि अम्मा मर गई हैं तो तुम चले जाओ, और जब पापा मरेंगे तो हम चले जाएंगे। तो कैप्टन साहब को जो है ऐसा धक्का लगा कि जैसे वो खड़े खड़े गस खा करके गिर जाएंगे। उन्होंने अपने को कैसे संभाला होगा वो जानते होंगे, और हमारे दर्शक अगर इस बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये ध्यान कर रहे हैं, तो वो अंदाजा लगा सकते हैं कि उन पर क्या गुजरी होगी। बेटा गया, प्यार से हाथ सहलाया, ठीक है बेटा जाओ। पूरी रात उनको नींद नहीं आई। सुबह वकील को बुलाते हैं और उनके जो सेवक थे, कर्मचारी थे, घर के 4-6 कर्मचारी थे। कोई फूल क्यारी के लिए था, कोई सफाई के लिए था, कोई खाना बनाने वाला था, और कभी कोई ड्राइवर था। इस तरह 5-6 उनके कर्मचारी थे, और उनको ऐसा लग रहा था कि आज हमारे लिए यही बेटे हैं, यही मेरा परिवार है। उन्होंने वकील से कहा कि आधी संपत्ति इन लोगों को दे दो और आधी संपत्ति हमारे फौज को लिख दो। उन्होंने लिख दिया, उसकी वसीयत कर दी। वसीयत करने के बाद अपने जितने सेवक थे सबको बुलाया, बैठाला, और उन्होंने अपने घर का, बहुत बड़ा बंगला था, बहुत बड़ा घर था, लान थी, और उनको जो जहाँ पर ज़्यादा अधिकार दिखाता था, अपना साफ सफाई में सामान रख देता था, उन्होंने उनको वहीं पर जा करके एक लाइन बनाई कि देखिए ये तुम्हारा है, अब तुम इसका उपभोग करोगे, ये तुम्हारा है, तुम इसका उपभोग करोगे, ये तुम्हारा उपभोग है। और जो ये मैदान पड़ा हुआ है, खेल का मैदान जो आता है, जो ये गार्डन है, इस पर सबका अधिकार होगा, और जो अधिकार को ज़्यादा अधिकार दिखाएगा उसका अधिकार खत्म हो जाएगा। तो वो सब बड़ी देर तक फिल्म जैसा चित्र चला रहे थे कैप्टन साहब। तो वो कहें, साहब आप क्या कह रहे हो? तो कहा कि देखिए, अब सही बात यह है कि जितना जितना मैंने आपको बताया है उतना मैंने आप लोगों को वसीयत कर दी है। तो वो सब रोने लगे। उन्होंने कहा, नहीं साहब, हमें नहीं कुछ चाहिए, आपकी दुआ से मेरी नमक रोटी चलती है, अपना किराए पर रहते हैं, आज यहाँ नहीं तो कल वहाँ रहेंगे, काम करेंगे, थोड़ा जिंदगी पारी करेंगे, कल नहीं। हमने ये सब मकान और ये सब कुछ है, और आधी संपत्ति भी मैंने आप सब लोगों को वसीयत कर दी है, जिसमें जो है ये वकील साहब हैं, ये वकील साहब आपको एक एक पैसा दे देंगे, और आधी सरकारी संपत्ति जो हमारे पास संपत्ति है, चल अचल संपत्ति, मकान को छोड़ करके और जो संपत्ति है चल संपत्ति, उस संपत्ति में आधा तुम्हारा हिस्सा है और आधा जो है हमने सरकार को दे दिया है। और इस पर आप लोग कोई जी हजूरी न करो, ना असमंजस में पड़ो। हमारे बेटों ने क्या किया है ये तुम्हें मालूम है। ऐसे में हम उन बेटों के साथ अगर पिता का फर्ज निभाते हैं तो किस निभाए, तो वो अमेरिका में सेटल हैं। अरे जब उनको अपनी माँ को, मरी हुई माँ को अपनी लाश देखने नहीं आ सकते हैं तो हमारे कब आएंगे? सिर्फ पैसा यहाँ चल संपत्ति आएंगे, बेच डालेंगे, तुम घर बेघर हो जाओगे। और बतला करके सब लोग कहा, आज अच्छा सब लोग खाना खाएंगे, आज कोई इधर उधर नहीं जाएगा, बढ़िया खाना खाते हैं, सब लोग आते हैं, हंसी खुशी, सब मंगल गीत जैसे रहा। लेकिन कैप्टन साहब के दिल में बहुत अजीब हलचल मची हुई थी, अजीब ज्वालामुखी जल रहा था, अजीब लुंगाड़े उठ रहे थे, आग के दहाने जैसे, जैसे उनका कलेजा फट जाएगा। सबसे प्यार स्नेह पर हाथ फेरा और अपने कमरे में गए और सर्विस रिवॉल्वर कनपट्टी में लगाई, गोली धाने से लगी, सारे उनके सेवक दौड़ करके गए, कोहरा मच गया। ये करीब साल या 100 साल पहले पेपर में आया था
काश मैं वो कटिंग रख लेता तो हम आपको पूरा नाम और पूरा सब कुछ बता पाते। तो दोस्तों साथियों, ये तो एक शहीद रवि प्रताप के लड़के की कहानी है, उनका एक दर्द है, और एक ये फौजी जवान थे, ये भी कैप्टन थे, उनका ये इस तरह का दर्द रहा। दोनों दर्द अलग अलग हैं। हम इसमें इसलिए बताया कि देखिए, एक बाप वो थे, एक बाप ये है। एक शहीद हो गए थे, उसके लिए जो है रात दिन गुल मिल रहे हैं, और जिंदा रहते हुए बेटों के प्रति इतनी घृणा पैदा हो गई कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। इसी के साथ ही जो है लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों साथियों, बेल आइकन लगाना न भूलें, दबाना न भूलें। और ये वीडियो कैसा लगा? आपका प्यार स्नेह हमें मिलता है, हम उम्मीद करते हैं आपका प्यार स्नेह बना रहेगा। हम प्रयास करते रहेंगे कि आपको नित्य नई घटनाओं से अवगत कराते रहें, अपडेट करते रहें, और कुछ जग बीती, कुछ अपनी बीती, कुछ समाज की बातों को पिरो करके आपको फ्यूचर और वर्तमान ये बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ सब कुछ है, अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या आपको जो है 100 में 1-2% ही ठीक रह गए हैं, नहीं तो वो सब फ्री में रहना चाहते हैं, फ्री में कहना चाहते हैं, कोई काम नहीं करना चाहते। जितनी उनको खुशहाली दोगे उतनी ही वो बच्चे जो है आसमान में चलेंगे, माँ बाप को तवज्जो नहीं देंगे। ये एक ऐसा समय चल पड़ा है, और चल तो पहले भी पड़ा था, लेकिन जब संयुक्त परिवार हुआ करते थे तो ऐसा नहीं होता था। तो दोस्तों साथियों, आप देख रहे हैं व्हाट्सएप भारती, मैं हूँ शिव भारती पासी। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।